शुभेंदु अधिकारी, जितने बड़े बड़े बेईमान है सब बीजेपी के अंदर चले गए। दिन रात काम करते हैं, उनको तो पकड़ के मोदी जी ने जेल में डाल दिया। अब कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति दिल्ली के लोगों को निःशुल्क दवाएं लेने का काम करता है, उस मुख्यमंत्री को 23 दिन तक इंसुलिन नहीं दी गई, 23 दिन तक। और देखिए, ये बहुत ही हंसी मजाक की तरह से सौरभ भाई ने आपके सामने मोदी जी की और बीजेपी की असलियत रखी, लेकिन वास्तव में ये भारत माता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये भारत माता के लिए और एक एक भारतीय के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बड़े से बड़े बेईमानों के दाग धुल रहा है और ये नारा लगा रहा है बीजेपी के लिए। तो मैं नारा कहता हूं, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये बीजेपी का नारा है। पूरे देश के भ्रष्टाचारी आज बीजेपी के साथ है। मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। मैंने कहा ठीक कह रहे हो मोदी जी, ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारी को पकड़ पकड़ के बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। सारे भ्रष्टाचारी आज बीजेपी के अंदर है। अजीत पवार किसके साथ शामिल है? जोर से बोलिए। बीजेपी। नौजवानों, थोड़ी आवाज तेज आनी चाहिए। एक ही नौजवान की आवाज है। अजीत पवार किसके साथ शामिल है? बीजेपी। छगन भुजबल, बीजेपी। हसन मुश्रीफ, बीजेपी। नारायण राणे, बीजेपी। अशोक चौहान, बीजेपी। जनार्दन रेड्डी, बीजेपी। हेमंत विश्वकर्मा, बीजेपी। येदियुरप्पा, बीजेपी। मुकुल राय, बीजेपी। तपस राय, बीजेपी। शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी। जितने बड़े बड़े बेईमान है सब बीजेपी के अंदर चले गए। अभी नवीन जिंदल वाला, तो कितने नाम याद करूं, यही पे खड़ा है नवीन। आप मुझे बताइए, अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। सौरभ भाई ने तो बहुत अच्छे ढंग से जो बात आपको समझ में आ सके उस तरीके से दिखा दिया, लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो आपकी बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए, माताओं बहनों की बस की फ्री यात्रा के लिए दिन रात काम करते हैं, उनको तो पकड़ के मोदी जी ने जेल में डाल दिया। और जेल में ही नहीं डाला, जालिमों जैसा व्यवहार, आतंकवादियों जैसा व्यवहार, अपराधियों जैसा व्यवहार। अब कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति दिल्ली के लोगों को निःशुल्क दवाएं लेने का काम करता है, उस मुख्यमंत्री को 23 दिन तक इंसुलिन नहीं दी गई। 23 दिन तक, 23 दिन तक उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। इसलिए दिल्ली के लोगों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। हमारा नारा है, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में डाल दिया। मोदी जी, किसी गलतफहमी में मत रहना। तुम ये सोचते हो कि सारे लोग इस देश में तुम्हारे आगे घुटने टेक देंगे, डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से पैदा हुई पार्टी है। हम लड़ने में यकीन रखते हैं, डरने में यकीन नहीं रखते। और लगातार इनके खिलाफ, इनका जो नकली चेहरा है उसको उतार के जनता के बीच में लाने का काम कर रहे हैं, असली चेहरा दिखाने का काम कर रहे हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आप सबसे इतना ही निवेदन है, भाई सोमनाथ भारती जी इस क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के, आम आदमी पार्टी के। चुनाव निशान क्या है भाई? क्या है? जोर से बोलिए। क्या निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और
सफाई झाड़ू, और दिल्ली की सफाई झाड़ू, और देश की सफाई, झाड़ू, और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? झाड़ू, क्या चाहिए? झाड़ू, क्या चाहिए? झाड़ू, देखा ना, किसी को भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग टांग पकड़ के ले जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता। तो भाजपाइयों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है वो कौन, किससे उतरेगा? झाड़ू से, किससे उतरेगा? झाड़ू से, किससे उतरेगा? झाड़ू से। मैं फिर से विनती करते हुए कि झाड़ू पे बटन दबाइए, सोमनाथ भारती को जिताइए, केजरीवाल जी को जेल में जो डाला है उस अन्याय का बदला अपने वोट से लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।